तेरे यार ने स्कूल सेंटर ट्यूशन दे बदमाशी का कित करना असला यूज छोरी कित करना यूज गंडासी का। तो आप करेंगे कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। ये जो वीडियो है ये दोनों प्लेलिस्ट में जाओगी, BNSS वाली में भी जाओगी और LLB वाली में भी जाओगी, क्योंकि जो अपनी प्यारी सी छोटी सी बुक है LLB वाली उसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से और थोड़ी सी उसके अंदर त्रुटि है, तो इस वजह से आप बेरेक्ट से करेंगे कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। चैप्टर 16 प्रोविज़न है 223 से लेके 226 तक। तो सबसे पहले है सेक्शन 223 में क्या दे रखा है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है? जो बंदा कंप्लेंट देता है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट। तो उसका एग्जामिनेशन कहाँ करेंगे? पहले बोल के कि कंप्लेनेंट है जो मुंह उठा के आ गया, ठीक है, लिख के नहीं लेके आया अपनी कंप्लेंट, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? कोग्निजेंस लेने से पहले, कोग्निजेंस क्या होता है? कोग्निजेंस होता है कि अपना दिमाग लगाना, अपनी कार्रवाई सारी स्टार्ट करना, जो भी काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर। अब मान के चलते स्टेट है, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट है इस एरिया के अंदर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कोई कांड हो गया तो इसके पास एक बंदा आया कंप्लेंट लेके, अपनी कंप्लेंट लेके आया, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? कंप्लेनेंट को और प्लस उसके साथ अगर कोई विटनेस है इनका एग्जामिनेशन ले लेगा, ठीक है, इनको बोलेगा बता क्या बात होगी और इनको शपथ दिलवाएगा। इनका एग्जामिनेशन जो होगा इनको शपथ दिलवा के इनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है, और इन्होंने जो भी बातें बोली है उनको राइटिंग में नोट करेगा, प्लस मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर साइन करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 1 इतनी बात बोल रहा है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो साइन वगैरह होंगे ये मैजिस्ट्रेट के भी होंगे, ये कंप्लेनेंट के भी होंगे और ये विटनेस के भी साइन होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि जब इसके ऊपर कोग्निजेंस लिया जाना है तो कोग्निजेंस लेने से पहले, मतलब सारी कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले, जो अक्यूज पर्सन है, ठीक है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसको भी सुना जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बोलने की कि हाँ भाई बोल, तुझे क्या बोलना है, इस बंदे ने इल्ज़ाम लगा दिए तो तूने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो है। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है कि जब ये कंप्लेंट है यहाँ पे तो बिना उसके आगे, बिना लिखित के आगे, मुंह उठा के आगे, अगले सेकंड प्रोवाइजो में क्या कह रहा है कि वो उसके पास रिटर्न में कंप्लेंट आ रही है, तो रिटर्न में कंप्लेंट आ रही है तो क्या करेंगे? अगर उसके पास रिटर्न में कंप्लेंट आ रही है तो मैजिस्ट्रेट को ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लेनेंट का और विटनेस का एग्जामिनेशन करे। यहाँ पे लिख क्या, नीड नोट टू एग्जामिन, मतलब ऐसे नहीं है कि वो करेगा ही नहीं, अगर उसकी मर्जी है, उसको लगता है करना चाहिए तो कर लेगा। अगर यहाँ पे नीड नोट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर प्रोसेस से वो चीज़ निकल के आई है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको असल में एग्जामिनेशन करने की। तो ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? पहली बात तो इसमें बताया कि किसी पब्लिक सर्वेंट या फिर कोर्ट का तो होगा, कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोर्ट है, उसकी मतलब उसने, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया था, उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया किसी ने, या फिर कोर्ट के अंदर किसी ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो कोर्ट में नहीं करनी चाहिए थी, तो इन्होंने कंप्लेंट लिख के दी है, तो इन्होंने लिख के दी है तो फिर तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो रीजनेबल ग्राउंड होएगा कंप्लेंट का, तो इस केस में एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि सेक्शन 212 में उसने किसी को केस मेक ओवर करना है। मेक ओवर का मतलब होता है अपने से दूसरे पर्सन को केस भेजना, ठीक है, उसने दूसरे को मेक ओवर किया है केस कि यानी मेक ओवर करना है, तो अगले की सिरदर्दी है भाई एग्जामिनेशन करना, आप नहीं करके देंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब अगले की सिरदर्दी तब तक है भाई जब वो बहुत मतलब सेशन जज नहीं है या फिर कोई और नहीं है, क्योंकि उसको तो भाई काम करके देना पड़ेगा सारा। मेक ओवर का मतलब ये है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और ये दूसरे जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को केस दे रहा है, ठीक है, तो अगले ही सिरदर्दी, अगला देखे मैं नहीं देखता। तो इन दोनों केसेस में जब इन दोनों ने कंप्लेंट लिख के दी है या फिर उसको मेक ओवर करना, किसी और कोई काम देना वो, तो इस केस में वो एग्जामिनेशन नहीं करेगा इनका, ठीक है। उसके बाद इनका प्रोवाइजो क्या बता रहा है कि आफ्टर जब ये इसमें मेक ओवर किया है इसने
इसने दूसरे को केस भेज दिया। पहली बात तो नीड नहीं थी इसको एग्जामिनेशन करने की, बट फिर भी अगर इसने एग्जामिनेशन करके इसको भेजा ना, फिर इसको ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये भेज देता है कि इसको बोल देता है कि भाई तुम कर ले, ठीक है। बट ये भला आदमी है, नया नया अपनी कुर्सी पे बैठा है, तो ये सोचता है कि मैं कर दूँ सारे काम, जिम्मेवारी है इस पर। तो ये अगर एग्जामिनेशन करके भेज देता है फिर इसको ज़रूरत नहीं है, समझे। पहले तो इसको भेज देगा भाई तुम देख लियो, बट अगर इसने ही देख लिया और इसने एग्जामिनेशन करके इसको भेज दिया, फिर इसको ज़रूरत नहीं है दोबारा एग्जामिनेशन करने की। एग्जामिनेशन का पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ यही कि सच बोल रहे हो, ठीक है, फालतू में किसी को ना फंसा रहे हो, कोर्ट का टाइम ना वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। फिर आगे सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर क्या कह रहा है कि कोई भी अगर वो है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी करते हुए कोई ऐसा काम कर दिया जो ऑफेंस है, तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे? पहले तो उसको मौका देंगे बोलने का, भाई हाँ बता भाई क्या सर्कमस्टांस थे जिसमें तूने ये काम कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है साथ के साथ कि उसके सुपीरियर ऑफिसर जो है वो अगर वो भेज रहे हैं क्या भेज रहे हैं, वो रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं, तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। क्या कह रहा है कि पहली बात तो उसको मौका देंगे कि बता भाई क्या कांड कर दिया तूने, और क्या मतलब है, साथ में अगर उस पब्लिक सर्वेंट का सुपीरियर ऑफिसर, उसका बड़ा ऑफिसर अगर रिपोर्ट बना के भेज रहा है तब कॉग्निजेंस लेंगे। पहले उसको बोलेंगे बता, और साथ के साथ उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट आनी चाहिए, तब कॉग्निजेंस लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना सबसेक्शन सेक्शन 224 में क्या कह रहा है कि जब जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर ही नहीं है केस को ट्राई करने की, कॉग्निजेंस लेने की उसके पास पावर ही नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा? 2 कंडीशन है, ठीक है। 2 कंडीशन क्या है? अगर उसके पास राइटिंग में आई है कंप्लेंट, उसके पास राइटिंग में आई है, तो वो क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा वहाँ जहाँ पे जिस कोर्ट में अथॉरिटी है, जिस कोर्ट के पास पावर है उस केस को ट्राई करने की, और साथ में एंडोर्समेंट लिख देगा, ऐसे बोल देगा सर मेरे पास आया था आप देख लो, ठीक है। और दूसरा क्या है? नोट इन राइटिंग। जब उसके पास जो कंप्लेंट आई है वो राइटिंग में नहीं है, फिर उसको बोल देगा भाई जा उस कोर्ट में भग जा, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों ही केस में अगर जो भी कंप्लेंट आई है, दोनों ही केस में प्रॉपर कोर्ट के पास भेज देगा, जिसके पास जुरिडिक्शन है, जिसके पास कॉम्पिटेंसी है, दोनों ही केस में भेज देगा। बट अगर राइटिंग में आई है तो साथ में एंडोर्समेंट दे देगा, बता देगा कि सर पहले मेरे पास आई थी। अगर राइटिंग में नहीं आई तो सीधा बोल देगा भाई उसके पास ही जाके लिख दियो, मेरे पास मत लिख दो कंप्लेंट। सेक्शन 225 बोल रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब कि नॉर्मल केस में तो अपन ने इशू प्रोसेस करना था, क्योंकि उसको पकड़ के लेके आना था, कस्टडी के अंदर डालना था। बट पोस्टपोन किस केस में कर देंगे? जब उसके पास या तो कंप्लेंट आई है, ठीक है, या फिर 212 के अंदर उसके पास केस मेकओवर हुआ है, ठीक है, और जो अक्यूज पर्सन है वो बियॉन्ड लोकल एरिया है, लोकल जुरिडिक्शन है उसका, मान के चलो ये उसका जुरिडिक्शन था इतना, ठीक है, यहाँ पे उसकी पूरी पावर है कुछ भी काम करवाने की, बट अक्यूज है यहाँ पे रहता है। तो ऐसे नहीं है कि भाई उसके पीछे बंदे लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, टैक्स पेयर का पैसा लगा देंगे, 15-20 गाड़ियाँ भेज देंगे। रीज़न होना चाहिए उसके पास गाड़ियाँ वगैरह भेजने का, पुलिस बल लगाने का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले ही इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करवा के देखेंगे भाई इसको पकड़ के लेके आने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, उसके पास कंप्लेंट आई है या फिर सेक्शन 212 में उसके पास केस मेकओवर हुआ है और अक्यूज जो है उसका बियॉन्ड जुरिडिक्शन रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे? या तो खुद हिमसेल्फ इंक्वायरी कर लेगा, ठीक है, या फिर किसी को बोल के इन्वेस्टिगेशन करवा देगा, ठीक है। ये पुलिस से करवा सकता है या फिर अदर पर्सन से करवा सकता है, ये आप चीज़ पहले पढ़ चुके हैं शुरुआती सेक्शंस में। तो ये क्यों करवाएगा? क्योंकि ये देखेगा भाई सफिशिएंट ग्राउंड भी है या नहीं है इसको पकड़ के लेके आने का, जो कंप्लेनेंट आए थे उसने एलिगेशन जो लगाई है सही है या नहीं है, इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो करना बनता है या नहीं बनता, ठीक है। इसमें इतनी ही बात है। उसके बाद इसके ऊपर प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अपन नहीं देंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अपन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पहली बात तो अगर केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है वो तो भाई अपने आप देख लेगा, अपन नहीं उसके अंदर पंगा लेते, अपने आप करवा लेगा इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ठीक है, जैसा उसको ठीक लगेगा।
दूसरा क्या है कि जो कंप्लेंट है वो कोर्ट ने नहीं दी है 215 में, मतलब कि 215 में कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं दी है। इसका मतलब क्या है कि 200 अगर कंप्लेंट 215 में कोर्ट ने दी होती तो मतलब क्या है कि भाई कुछ ना कुछ ग्राउंड बनता, फिर तो उसको इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने का पर्पस बनता है ना कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। अब इसने कोर्ट ने ही नहीं कंप्लेंट दी है, वैसे कोई मुंह उठा के आ गया तो आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन अगर कंप्लेनेंट और विटनेस का ओथ पे एग्जामिनेशन हो चुका है ना और कंप्लेंट इन्होंने नहीं दी, कोर्ट ने नहीं दी है, फिर आप कर देंगे ऑर्डर कर देंगे आप इन्वेस्टिगेशन के। क्यों कर देंगे? क्योंकि ऐसे कहते हैं भाई कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं दी तो क्या बात हो गया, जिसने भी कंप्लेंट लिखी है उसने कंप्लेनेंट का और विटनेस का एग्जामिनेशन किया है और ऑन ओथ किया है। इसका मतलब क्या है कि भाई कल को ये मुकर नहीं सकते अपनी बात से, ठीक सर। उसके बाद आ गया कि अगर मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो इनके विटनेस के एविडेंस ले सकता है, ठीक है। उसका प्रोवाइजो क्या कहता है? उसका प्रोवाइजो ये कहता है कि जब भी मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो वो क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई उसको कंप्लेनेंट को बोलेगा भाई तेरे जो जितने भी विटनेस है सारे बुला ले, ठीक सर, उनका मैं एग्जामिनेशन करूँगा। एग्जामिनेशन में उनका ओन ओथ होएगा मतलब क्या है कि जो भी वो डिस्पोजिशन देंगे उससे वो पलट नहीं सकते गल को। उसके बाद क्या है, सब सेक्शन 3 में बोल रहा है कि भाई इसके अंदर जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर इसके मतलब जो भी पर्सन है, पुलिस ऑफिसर तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसके पास तो फुल पावर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसके पास पुलिस ऑफिसर की सारी पावर होगी, एक पावर को छोड़ के। वो पावर क्या है? विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता भाई तू किसी को, ठीक है। किसी के घर में घुस जा, किसी को रैप्टा मार दे, जो मर्जी कर ले, बट तुम किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। रैप्टा तो मार नहीं सकते वैसे, ये तो मैंने फ्लो में बोल दिया, ठीक सर, कि भाई कि मैं कर ले विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट कर लेगा किसी दिन, ठीक है। लागे बात सारा है। उसके बाद है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का क्या मतलब है? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का मतलब क्या है कि सारा कुछ देख लिया, सारा कि मैं एग्जामिनेशन करवा लिया, ठीक है, ग्राउंड ही नहीं है, नो सफिशिएंट ग्राउंड। किस बेस पे वो करें, इशू ऑफ प्रोसेस करें, किस बेस पे किसी को पकड़ के लेके आए जेल में डालें? कुछ तो ग्राउंड होना चाहिए। अगर कुछ ग्राउंड नहीं है तो डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को, ठीक है, बात खत्म। डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को और उसको बोल देंगे भाई तो अपने घर जा, ठीक है। और इसके रीज़न रिकॉर्ड कर लेंगे कि किस बेस पे इसको डिसमिस किया गया है। इसके अंदर था बस इतना ही। और इसके अंदर एक और चीज़ है, 439 सेक्शन के अंदर है। 439 सेक्शन क्या कहता है कि जब भी यहाँ पे डिसमिस कर रहे हैं बट कुछ ना कुछ ग्राउंड बनाता है कि डिसमिस कर दी थी यार, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट था, कुछ ना कुछ चीज़ थी, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप गड्ढे हुए मुर्दे को उखाड़ लेते हैं। उखाड़ते कहाँ पे हैं? सेक्शन 439 में। जब सेक्शन 439 आएगा तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय, काची काट।